बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, एक दिन से मेरा व्लॉग आया भी नहीं क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और रमज़ान है तो गला तो ख़राब है, फीवर भी हो गया था, बट फीलिंग बेटर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड, आज जो मुझे डिस्कस करना है आपसे वो मैं जो बताऊंगी आपको, मैं मेन पॉइंट है कि अंबर नाज ने जो इफ्तारी बनाई अपने इन लॉज के यहाँ और अपने यहाँ, मतलब कि वो बनाई तो है, मगर पहला रीजन जो किसी ने ये सर्च नहीं किया कि वो इफ्तारी उन्होंने बनाई क्यों है। फ्रेंड, मैं आपको ये बताऊं कि ये इफ्तारी कभी भी नहीं बनाती। इफ्तारी बनाने का उनको कोई शौक नहीं है और ना ही शबाना आंटी ने जब अंबर की शादी की थी तो उनके माइंड में कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि मेरी बेटी जाएगी और फौरन से वो कुकिंग करेगी, फौरन से वो घर को संभालेगी, ऐसा कोई पॉइंट उनके माइंड में नहीं था। मगर हुआ क्या, हुआ यह कि अंबर जो है बीइंग अ फेमस यूट्यूबर, उनकी हर चीज को नोट डाउन किया जा रहा था और बहुत ज्यादा जो है टॉप रेटिंग पे चली गई थी ये नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ से अंबरनाज को मुस्तकिल लोग ये कह रहे थे कि भाई आप जो है अपनी बहन के यहाँ जंप मार के पहुंच जाती हैं, कभी इन लॉज के यहाँ जंप मार के पहुंच जाती हैं, मगर आपको कुछ इफ्तारी अपने घर में भी बनानी चाहिए। ऑब्वियसली जब आपकी शादी को 2.5 महीने हो चुके हैं तो यू शुड हैंडल समथिंग इन योर होम, स्पेशली किचन को तो आप हैंडल कर ले। इस प्रेशर में आकर अंबर ने जब ये देखा कि ऑब्वियसली इन लॉज जो हैं उन पे भी कुछ ना कुछ अफेक्ट तो हो रहा होगा ना, क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ है वो बेचारी इतनी जवान तो नहीं है कि वो भी अंबर के लिए इफ्तारियां बनाए, बेटे के लिए भी बनाए। कुछ ना कुछ तो इंसान चाहता है कि कंट्रीब्यूशन हो जाए। इस बेस पे आके अंबर ने बड़ी मेहनत से सोचा कि मैं इफ्तारी बनाती हूँ। फ्रेंड, बात ये, इफ्तारी चलो बना ली, कुछ भी है जो भी अल्लाह ताला देता है वो इफ्तार में हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप इफ्तारी बना रही हैं, आप इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हैं। देखें, पहली बात यह कि पकोड़ों पे उन्होंने जो बोला कि बैटर जो है मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बना के दिया, चलो ठीक है, रेशो वगैरह उन्होंने सेट करके दे दिए, मगर क्वेश्चन ये है कि वो कह रही थी मुझे तो आता नहीं है, मगर उन्होंने जिस तरीके से उसके फ्राइज काटे और उसके बाद उन्होंने पकोड़ों में तमाम चीज़ों की सेटिंग की, फिर जिस तरह से वो पकोड़े बना बना के फ्राई कर रही थी, वो नहीं लग रहा था कि किसी इम्परफेक्ट बंदे का हाथ है। लग रहा था कि इसने पहले कुकिंग की है और पकोड़े बहुत सारे उसने फ्राई किए हैं और ये परफेक्ट है कुकिंग में। देखें, हमारे सामने जब न्यू कमर आता है किचन में तो सब लोग उसको भी आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि ये न्यू कमर है, और जब कोई बंदा बिल्कुल परफेक्ट काम करता है हमें वो भी पता चल जाता है। फिर अंबर ने जिस तरीके से वो रिंग्स तले हैं उनको बड़ा अच्छा उसने एक्सपोज किया है तमाशा बनाने में, कि मुझे नहीं पता था कि रिंग्स जो है इतने सारे आ जाते हैं फ्राइंग पैन में और मेरे हाथ से स्लिप हो गए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि और फ्राइंग पैन से वो बाहर आए थे रिंग। तो देखिए, ये चीजें होती हैं बेसिकली जब इंसान अपना फैमिली व्लॉग बनाता है तो वो कोई ऐसे पॉइंट ढूंढता है जिसकी वजह से उसको पॉपुलैरिटी मिले। और यहाँ पे सिर्फ अंबरनाज ही नहीं है, यहाँ पे डकी बाई को देख लें, मास सफदर को देख लें, सिस्टरलॉजी की सारी बहनों को देख लें, मिंटू को देख लें। ये लोग जो हैं ऐसे चैनल्स में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करते हैं कि जिससे पता चले कि जो है हम पॉपुलर हों, कोई ऐसी अनोखी हरकतें करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अंबरनाज ने जो है ऐसे शो ऑफ किया कि यार देखो मुझे तो रिंग्स तलने नहीं आते। देखें, मैं आपको बताऊं, हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर अगर आप 13-14 साल की बच्चियों को भी देख लें तो उनको भी इतना सेंस होता है। तो अगर इस वक्त अंबर ये कहती है कभी मुझे तो पता ही नहीं था रिंग्स जो है वो बाहर आ गए, भाई ऑब्वियस सी बात है, एक चीज जब बॉयल पकती है, फ्राई होती है तो बड़ी होती है ना वो, ऑब्वियसली तो वो तो गिरेगी, इतना तो बच्चों को भी पता होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये पॉपुलैरिटी के लिए की जाती हैं और ये नहीं पता होता कि वो पॉपुलैरिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यहाँ पे फ्रेंड मैं एक बात बताऊं कि अंबरनाज की अम्मी ने जब इफ्तारी भेजी तो उन्होंने उस पर एक ही पेटीज भेजी। कहना नहीं चाहिए, बट जब चीज़ पब्लिक होती है तो ये चीज़ें जो है कंसिडरेबल हो जाती हैं। जब यहाँ पर शाहजेब आता है और शाहजेब इफ्तारी के लिए जलेबियाँ लाता है और पेटीज लाता है, तो वो अपनी फैमिली के हिसाब से लाता है और माशाल्लाह काफ़ी जलेबियाँ भी होती हैं, काफ़ी पेटीज भी होती है कि जब इफ्तारी हो तो उसमें कोई बैठा हुआ एक दूसरे को देख ना रहा हो कि यार तुम खाओ और मैं देखूँ। सो थोड़े से मैनर्स होते हैं, एडिकेट्स होते हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। अब आप सब कर भी रहे हो इन लॉज के लिए और फिर उसमें से 19-20 का डिफरेंस हो जाए और ऑन पब्लिक जा रहा है, ये सारी बात है। फिर फ्रेंड एक और चीज़ जो नोटिस की गई है वो ये है कि अंबर जो है वो दस्तरख्वान को फोल्ड कर रही थी बड़े तरीके से, और उन्होंने एक बात कही जो कि वाकई में मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि हमारे यहाँ जो है दस्तरख्वान को हमेशा जो है वो धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, साफ़ करके रखा जाता है, धोया तो नहीं जाता। खैर उन्होंने कहा था कि जो है वो साफ़ किया जाता है। तो यार एक बात बताएं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि टेबल कवर्स को या दस्तरख्वान को वॉश करके ना रखते हो।
जो लोग इस पे खाना खाते हैं डेफिनेटली वो उसको साफ भी करते हैं, उसको नॉर्मली वॉश भी कर देते हैं कि उस पर टोमेटो केचप या कुछ इफ्तारी का स्पेशली जो सामान होता है वो चिपक ना गया हो। तो ये तो प्रॉपर चीजें हैं। बात ये हो रही है कि यहाँ पे अंबर नाज ने पहले कुछ किया ही नहीं। अब क्वेश्चन ये होता है कि एक घर में जहाँ पे उनकी जो भाभी हैं वो काफी एक्सपर्ट है हर काम में, तो यार उसी घर से एक लड़की जो आ रही है उसको भी तो होना चाहिए ना। फिर अब ये हुआ बड़ा अच्छा, थैंक यू यूट्यूबर्स का और लोगों का जिन्होंने इतना क्रिटिसाइज करके मौतर को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिलवाई कि अंबर नाज ने कहा कि अम्मी और मौतर ये काम करते हैं, वरना मौतर का तो नाम आता ही नहीं था। वरना मैं बताऊं 2 बच्चों को छोड़ के मौतर बहुत ज्यादा जो है करती है किचन में काम, नो डाउट दिखता है। अब क्वेश्चन ये है कि मौतर अगर काम ना करे तो कौन करे? घर में कोई एक्स्ट्रा बंदा तो है नहीं जो करे। शबाना जो है कुकिंग विद शबाना से इतना नहीं होता काम, ऑब्वियसली करती तो हैं वो भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो बैठी रहती हैं, वो सेठ जी बन के बैठी रहती हैं, ऐसा नहीं है, वो भी काम करती हैं। मगर यहाँ पे सिचुएशन अंबर की देखी गई है। फ्रेंड यहाँ सारी बात एक की गई है कि इफ्तारी हुई, इफ्तारी में अंबर ने मतलब सिंपल सी जो इफ्तारी होती है हमारे यहाँ वो मनाई उसने। अब अंबर ने यहाँ से बेसिकली कुकिंग का काम स्टार्ट कर दिया है ना। क्वेश्चन ये होता है कि खीर चटाई की जो रस्म है वो ऑब्वियसली होती तो अंबर के इन लॉज के यहाँ ही होती, ठीक है, मगर वो नहीं हुई और वो गोलमोल हो गई। अब कहाँ होगी खीर चटाई? अब तो अंबर बनाएगी तो ईद पे ही बनाएगी ना जो बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये हो रहा है ये रस्म होनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज, बहुत ज्यादा जो नुक्ताचीनी की थी लोगों ने, और ये अगर रस्म होती तो बहुत अच्छा रहता क्योंकि इसके इन लॉज का इम्पैक्ट अच्छा पड़ता। अब तक सारे लोग यही कह रहे हैं कि अंबर नाज जो है उनके जो है इन लॉज जो है उन्होंने कुछ इतना नहीं किया, कोऑपरेट भी नहीं करते वो इतना ज्यादा, मतलब गिव एंड टेक में। और अंबर नाज के घर से उनकी अम्मी और उनकी फैमिली बहुत ज्यादा जो है गिव एंड टेक करते हैं अंबर नाज को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर खीर चटाई की रस्म हो जाती तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रहता। और वहां पे अंबर ने भी कहा था वो होगी रस्म, लेकिन पता नहीं कहाँ गुम हो गई वो रस्म। होने को तो यार छोटी सी इफ्तार पार्टी में भी वो रस्म हो सकती थी, इनकी फैमिली वाले बुला सकते थे क्योंकि ये भी इतनी दफा बुलाती हैं उन लोगों को, तो ये भी बुला सकते थे अंबर नाज की फैमिली को। चलो किसी को नहीं तो अम्मा अब्बा को बुला लेते कि भाई इस तरह से खीर बनी है घर में। नहीं भी बुलाते तो कोई अच्छी सी सवैयां या खीर वो बनाती, कोई स्वीट डिश बनाती, उसके बाद वो भिजवा सकते थे अंबर नाज के घर में। तो ये सारी चीजें फ्रेंड होती हैं खुद अपने माइंड से चलने वाली कि इंसान खुद कितना करना चाहता है। फिर मैं बताऊं कि अंबर नाज की सास की मुझे एक बात अच्छी लगी। हमारे अपने घर में आप देखें जब इफ्तारियां होती हैं तो इफ्तारियों में डेली बेसिस पे जो है चीजें बचती हैं थोड़ी बहुत। इधर हम चाहते हैं कि ना बचे, मगर वो जाहिर सी बात है डेली बन रही होती है इफ्तारी, तो हम इतना उसको सेव रख नहीं सकते। मगर अंबर नाज ने कि अब सास ने इफ्तारी जब बनाई थी अपने घर में तो उन्होंने कहा कि अब कम बनी है ना, सही बनी है, ये जाया नहीं होगी। जाहिर सी बात है जब इफ्तारी आप डेली बेसिस पे जाया करेंगे तो उसका अफसोस भी होगा आपको। तो ठीक है, एक उन्होंने सेविंग की और बड़ा अच्छा आइडिया दिया दूसरों को कि वो जब बनाए तो बड़ा रेशो से बनाए, और रेशो से जब बनी एक चीज तो वो वेस्टेज नहीं होगी। फ्रेंड यहाँ पे कुछ बातें जो नोट की गई हैं डेफिनेटली वो हर एक अपने अपने एनालिसिस के जो जरिए जो है वो चीजें नोट करता है और फिर वो आके यूट्यूब पे जो है उस पर डिस्कस करता है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अब गला हो गया खुश्क और वीडियो हो रही है एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे हिट कर दिया कीजिए, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब ईद आने वाली है, तैयारियां ईद की भी हो रही है, रमजान की भी हो रही हैं और हमारे गले भी खराब हो रहे हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वही मैंने आपसे कहा है कि बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।